ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। गुरु पूर्णिमा पर राज्य भर में प्रकाश उत्सव की धूम रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में गुरु ग्रंथ साहिब के स्थापना स्थल पर मत्था टेका और राज्य की सुख समृद्धि की और खुशहाली की कामना की। सीएम ने कहा कि सिख समुदाय के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। प्रकाशोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरु ग्रंथ साहिब के स्थापना स्थल पर टेका मत्था, राज्य की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। राज्य भर में गुरु पूर्णिमा की धूम है। गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती पर आयोजित 553वें प्रकाश उत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। रांची के पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल में सीएम हेमंत सोरेन ने गुरु ग्रंथ साहिब के स्थापना स्थल पर मत्था टेका और राज्य की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी दी। बहुत ही पवित्र दिनों में से एक आज गुरु नानक जी को याद करने के लिए हजारों की भीड़ यहाँ उमड़ी है। आज के इस गुरु पर्व के शुभ अवसर पर सभी सिख समुदायों को और झारखंड वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर में मुख्यमंत्री ने गुरु नानक स्कूल से कटरू रोड को जोड़ने वाले पीसीसी पथ का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना संकट में सिख समुदाय के योगदान की सराहना की और साथ ही कहा कि सिख समुदाय के साथ सदैव राज्य सरकार खड़ी है। कई विकट परिस्थिति में इस परिषद ने हमें बहुत बड़ा सहयोग भी दिया। मुझे याद है कोरोना जैसा वैश्विक महामारी शायद पहले एक बड़ी विश्वव्यापी संकट कभी देखा गया हो और उस संकट में भी आज इस परिसर के लोग और इस परिषद ने हमारे उस चुनौती में हमारे साथ कदम से कदम मिलाया। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा और सदैव सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक जयंती पर झारखंड में उत्साह का माहौल है। प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारे में आस्था का सैलाब देखा गया। सैकड़ों की संख्या में सिख श्रद्धालु मौजूद रहे। सीएम ने इसे ऐतिहासिक और पवित्र दिन कहा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सहयोगी राजेश का रुख कर लेते जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए बहुत ही खास पूर्णिमा होती है। जो पूर्णिमा होती है, यहाँ सोचिए कि आप कार्तिक की पूर्णिमा है लेकिन आप इसे गुरु पूर्णिमा भी कह रहे हैं। अपने आप में बहुत खास बात हो जाती है, खास बनाता है इस पूर्णिमा को। और देखिए इस बार तो खैर चंद्रग्रहण भी लगा, ये अलग बात थी, लेकिन प्रकाश पर्व को लेकर क्या धूम, कैसी धूम रही? मतलब शहर में क्या कुछ देखने को मिला, किस तरीके से मनाया गया ये? देखिए आज का जो दिन होता है यानी कार्तिक पूर्णिमा का दिन कई चीज़ों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ख़ास है। गुरु नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनका यह जन्म दिवस मनाया जाता है और इसे प्रकाश पर्व के रूप में हम सभी मनाते हैं। और आप देखिए कि ये भक्ति काल से ये परंपरा जब से गुरु नानक देव जी थे तभी से उनके मृत्यु उपरांत जब उन्होंने परलोक सिधाया तो उसके बाद से फिर वो यहाँ पे हर साल सिख धर्म के लोग बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ प्रकाश पर्व मनाते हैं और इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। आप देखें कि 2 दिन पहले ही पूरा शहर भ्रमण करता है और एक जुलूस के रूप में वहाँ पर सारे लोग सिख समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे बड़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। पूरा नगर भ्रमण के बाद फिर यहाँ पर आप देखिए कि ये निकलता रातू रोड से निकल के फिर यहाँ पे आपको मेन रोड होते हुए पीपी कंपाउंड स्थित जो है गुरुद्वारा वहाँ पर जाता है। तो ये परंपरा रही है और आज का दिन सिख समाज के लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि जो धर्म प्रवर्तक हैं वो उनका आज जयंती है, उनका आज हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं।
गुरु नानक देव सामाजिक समरसता और सद्भाव के लिए एक मिसाल रहे और आज भी उनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है और उसके शबद कीर्तन हो रहे हैं। अभी मेन रोड के गुरुद्वारा में शबद कीर्तन हो रहे हैं। लगातार जो संगत करने वाले लोग हैं यहाँ पर शबद कीर्तन कर रहे हैं। लोग एक एक कर आ रहे हैं। दिन में दीवान जो सजा था वह बीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल में, आज यहाँ पर देखिए ये गुरुद्वारा जो है वो यहाँ पर दीवान है, वहाँ पर लोग हैं, आ रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, अपनी ओर से श्रद्धा सुमन जो है गुरु नानक देव जी को चढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि देखिए जो शबद कीर्तन हो रहे हैं उसमें आनंदित हो रहे हैं। यही परंपरा रही है। यह समाज काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ प्रकाश पर्व मनाता है, गुरु नानक देव की जयंती मनाता है। और आप देखिए कि हिंदू धर्म के जो कि देखिए सिख धर्म और हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें वो काफ़ी कॉमन रही हैं। लोग अलग है, ये अलग बात है कि ये अलग पंथ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमसे मिलती जुलती हैं। आप कार्तिक पूर्णिमा का दिन देखिए तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान होता है और एक बड़ी जो तपस्या एक समझिए कि जो कार्तिक महीने की होती है उसकी पूर्णाहुति होती है। तो सिख समाज के लिए ये बड़ा अवसर है। और आप देखें कि 8:30 पौने 9 बज रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और ऐसे जितने भी गुरुद्वारा हैं वहाँ पर इस तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। लोग गुरु नानक देव जी से मतलब क्या क्या और कार्यक्रम होने वाले हैं? जैसे कि हमने देखा कि नगर भवन की जानकारी आपने दी कि पंच प्यारे की अगुवाई में नगर भवन हुआ, गुरु नानक देव जी की का जो है वो स्थापना करते हुए के रथ प्रकाश पर्व किया गया। अब क्या क्या कार्यक्रम और होने वाले यहाँ पर, किस किस तरह की चीजें होने वाली है यहाँ पर जो होगी? देखिए ये कार्यक्रम जो गुरु नानक देव की जयंती जब होती है तो सुबह से ही कार्यक्रम का सिलसिला चलता है और कार्यक्रम की फहरिस्त में ये भी एक है। और यहाँ पर जो शबद कीर्तन हो रहे हैं वो जो यहाँ पर शबद कीर्तन करने वाले लोग हैं वो इस गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। यही पाठ होता है और इसके बाद सभी लोग इसका समापन हो जाता है। इसके अतिरिक्त और कोई कार्यक्रम नहीं है। ये आप ये समझिए कि आज के इस कार्यक्रम का ये एपिसोड लास्ट एपिसोड है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे कार्यक्रम हुए। आप जैसा कि जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गुरु नानक स्कूल के प्रांगण में गए, वहाँ पर उन्होंने अरदास किया और ये शबद कीर्तन सुने और फिर आशीर्वाद मांगा, राज्य के कल्याण के लिए मांगा। वहाँ पर फिर लंगर होता है, देखिए बड़ा लंगर होता है जहाँ पर हजारों लोग आते हैं। आप देखेंगे तो आपने देखा भी होगा कि किस तरह से लोग पंगत लगा के बैठते हैं और जो प्रसाद के रूप में लंगर जो है उसमें जो प्रसाद मिलता है वो उसे ग्रहण करते हैं। लोग किस श्रद्धा भाव से वहाँ पर आते हैं, बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे यहाँ तक कि लोग जूता साफ करते हैं। कुछ लोगों की ऐसी श्रद्धा होती है कि जो गुरुद्वारे में आते हैं या फिर ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं तो उनके जूते साफ करते हैं। बिल्कुल सेवा मानी जाती है। ये देखिए सिख धर्म जो है समानता और सेवा का धर्म है, जहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। यहाँ पर करोड़ राजा और रंग सभी एक समान है। इस प्रांगण में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कोई करोड़पति है वैसे ही कोई निर्धन व्यक्ति भी आकर गुरु साहब का शबद कीर्तन सुन सकता है, भाग ले सकता है और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और अभी ये सिलसिला चलेगा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पर बैठते हैं। आप देखिए कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं और हर उम्र की महिलाएं हैं यहाँ पर जो ये बात शबद कीर्तन सुन रहे हैं। ये सुनने में भी बड़ा ही उल्लास और उमंग आता है। जी देखिए पंकज, यहाँ पे शबद कीर्तन हो रहा है, सभी लोग ध्यान में लगे हुए हैं। कोई यहाँ पर इस स्थिति में की बात करें ये उचित भी नहीं होगा, क्योंकि मैं एकदम आप कहें कि मेन सेंटर में हूँ
सभी लोग ध्यान लगाए हुए हैं शबद कीर्तन में, और उधर अनवरत ये सिलसिला चल रहा है। तो हम अपने दर्शकों को ये मेन रोड गुरुद्वारा से ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश पर्व के मौके पर, गुरु नानक देव जयंती के मौके पर कितने श्रद्धा भाव से लोग इकट्ठा हुए हैं, लोग आनंदित हैं, सुन रहे हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। पंकज, और फिर खास बात आपने बताई थी जो कि बहुत ही खास मतलब खासियत मानी भी जाती है सिख समाज की, और वो होता है लंगर का लगना। तो आप जहाँ पर उस वक्त क्या लंगर वहाँ पर लगा हुआ है, या फिर लंगर के लिए भी एक खास वक्त होता है कि दोपहर में या सुबह में या शाम में? और क्या आज जब प्रकाश पर्व है तो क्या इस दिन कुछ खास तरीके का लंगर जो है वो तैयार किया जाता है? देखिए, लंगर का आयोजन अलग अलग जगहों पे होता है, यहाँ पर लंगर नहीं होता है। यहाँ पर प्रसाद जरूर वितरित हो रहे हैं, जो थोड़े से प्रसाद जो आ रहे हैं श्रद्धालु उन्हें प्रसाद मिलता है। लंगर का समय होता है दोपहर का मोटे तौर पे माना जाता है। जैसे कि गुरु नानक स्कूल जो पीपी कंपाउंड में है, वहाँ पर बड़ा सा लंगर हर साल लगता है इस मौके पर, तो वहाँ लगता है, कुछ अन्य गुरुद्वारों के परिसर में लगता है। तो अभी ये लंगर का वक्त नहीं है, अभी ध्यान लगाने का है, प्रार्थना करने का। आप देखिए कि आवाज़ आ रही है कि जो बोले सो निहाल की गूंज हो रही है। तो ये आप कहें कि श्रद्धा शब्द हैं और आशीर्वाद। देखिए, और ये आप देखिए ये शबद कीर्तन संपन्न हो गया, और संपन्न हो गया तो अब ये समापन हो गया। मैडम आप आइए, जरा बताइए, आइए ना ऊपर आइए। देखिए तस्वीरें हम देखते प्रयास करते हैं कुछ जो श्रद्धालु हैं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंजाबी हिस्ट्री का बहुत बड़ा दिन है। हमारे फर्स्ट गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, जिसे बहुत ज़्यादा ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। अभी जो शबद कीर्तन हो रहे थे, इसके क्या भाव होते हैं? उसके यही भाव होते हैं कि मतलब हम लोग अपने भगवान को हमेशा याद रखें और बहुत नीचे होके रहे, अपने आप को बहुत ऊंचा ना समझें। गुरु नानक देव जी तो सामाजिक सद्भाव और भाईचारा प्रेम के प्रतीक रहे हैं, तो उसका संदेश आप लोग कितना फॉलो करते हैं? हम लोग अपनी लाइफ में, हाँ, अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना फॉलो करते हैं, जितना हो सके उतना सादा जीवन जीने का और दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं। एक और प्रश्न मेरा होगा कि आज के दिन क्या क्या होता है, सुबह से लेकर अभी तक क्या होता है और क्या होगा? बस भगवान का कीर्तन होता है, 2 दिन पहले नगर कीर्तन होता है, उसके बाद आज के दिन पूरे दिन कीर्तन होके अरदास की जाती है, लंगर करवाया जाता है, जिनमें सभी लोग ऊंचे दर्जे के नीचे दर्जे के सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, जो गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ा मैसेज था, लंगर करना और सब तबके के लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं। और ये सेवा भाव भी देखा जाता है कि जो लोग आते हैं वहाँ उनके जूते साफ किए जाते, कहीं कोई फीलिंग नहीं होती। हाँ, मतलब जो भी सेवक आ रहे हैं गुरु नानक देव जी के दर्शन करने, उन सब की सेवा की जाती है, उन सबको खिलाया जाता है, उन सबके जूते साफ किए जाते हैं, ताकि किसी में भेदभाव ना दिखाई दे। सामाजिक सद्भाव जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए गुरु नानक देव का संदेश कितना महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे पहले गुरु हैं, इन्हीं से शुरुआत हुई थी, इन्होंने ही इन सब चीज़ की मतलब एक सिख धर्म का शुरुआत किया था और दिखाया था कि सब लोग एक तरह है, किसी में कोई फर्क नहीं। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये एक श्रद्धालु बड़ा संयोग से आप देखिए कि उनसे बात करने का अवसर मिल गया। आप देखिए कि यहाँ पर अब और भी कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है, तो ये पंकज। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया कि कैसे शबद कीर्तन किया जा रहा है, कैसे गुरु का नाम सभी लोग जप रहे हैं। यहाँ पर जो सिख धर्मावलंबी है वो मौजूद है। प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का 553वां, और इस मौके पर पिछले 2-3 दिनों से कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, नगर भ्रमण किया जा रहा है, नगर कीर्तन किया जा रहा है। और अब देखिए, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।